हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 13A और एक्सरसाइज 13A के क्वेश्चन नंबर 11 से आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन 11 कह रहा है टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1, टेन थीटा प्लस सेक थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 2 साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस साइन थीटा। अब देखो हमें क्या करना है, इसे प्रूफ करना, मतलब राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड करना। इसको हमें सॉल्व करना है और इसके जैसा लाना है सॉल्व करके। तो कैसे करेंगे वो देखते हैं। देखो इन सभी क्वेश्चन को करने से पहले आप इसके फॉर्मूले पूरे पढ़ लेना। पहले ही चैप्टर में, जो पहला चैप्टर है जहाँ से हमारी चैप्टर स्टार्ट हुआ है ना 13, वहीं पर ही हमारे पास जो फॉर्मूले दिए हैं उस फॉर्मूले को रट लोगे तो वो इनफ हो जाएगा ये सारे क्वेश्चन करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पर टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 लिखा है और यहाँ लिखा है टेन थीटा प्लस सेक थीटा प्लस 1 लिखा है। ठीक है, अगर इसको 2 मिनट के लिए हटा दो, अगर इस फॉर्मूले को देखो, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। ये होता है ए प्लस बी और ये होता है ए माइनस बी, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब कहोगे इसमें और इसमें क्या रिलेशन है, तो इसको गौर से देखो। अगर इस पूरे को ए मान लोगे, ए, ठीक है, और इसको बी मान लोगे और इसको भी ए मान लोगे और इसको बी मान लोगे, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी और ये हो जाएगा ए माइनस बी, है ना। तो ये कुछ इस तरह से हमें ये फॉर्मूला मिल गया। तो हमें समझ में आ गया कि इसकी जगह पे हम लोग ये लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब ए हमारा ये पूरा है और बी हमारे पास सिर्फ 1 है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ए की जगह पे हमने लिखा है टेन थीटा और यहाँ पर है हमारे पास माइनस, नहीं प्लस लिखेंगे और यहाँ पर हो जाएगा सेक थीटा। क्लियर, और यहाँ पर स्क्वायर है ना, तो इसमें हमने पूरे में स्क्वायर लगा दिया। क्लियर हो गया, बीच में माइनस माइनस कर दिया, बी हमारे पास क्या 1 है तो 1 कर दिया। फिर से समझो, यहाँ पर हमें पता है कि ये हमें दिख रहा है ए माइनस बी और यहाँ दिख रहा है ए प्लस बी। ए माइनस बी और ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो हमने इसको देखा और इसमें चेंज कर दिया। ठीक है, ये था हमारे पास, हमने इसमें ये बदल दिया। ए जो है हमारे पास ये पूरा ए है और 1 हमारे पास बी है। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात। नहीं आई है तो एक बार और इसको देख लेना। अब इसके आगे हमें क्या करना है, तो इसको ध्यान से देखोगे फिर से, तो ये ए प्लस बी, ठीक है, क्या दिख रहा है ए प्लस बी के होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला। ये क्या होता है, ए प्लस बी, ये हो गया होल स्क्वायर, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। क्लियर, अब यहाँ पर जो ए है वो हमारे पास क्या है, ये है, और बी है हमारे पास ये। हम अभी सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं, इसके। ये दिख रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसको हमें कुछ इस तरह से करना है। तो ए हमारे पास ये है, बी हमारे पास ये है। तो यहाँ पर हमने लिखा ए मतलब 10, यहाँ कर दिया हमने 10 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी यहाँ कर दिया हमने सेक स्क्वायर, ठीक है, प्लस कर दिया 2, यहाँ कर दिया 10 और यहाँ कर दिया हमने सेक। क्लियर है? ओके, यहाँ पर थीटा है तो थीटा तो लगाना ही पड़ेगा, तो कर दिया। अब यहाँ पर माइनस 1 है, देखो 1 में स्क्वायर लगाओ या फिर 1 को 1 ही लिखो, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये बिल्कुल सख्त है, कभी नहीं बदलता है, 1 का 1 ही रहता है। तो 10 स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 10 थीटा और यहाँ पर हो गया हमारे पास सेक थीटा। इतना क्लियर हो गया। अब इसके आगे हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो देखो। यहाँ लिखा है 10 स्क्वायर थीटा, ठीक है, और यहाँ पर है हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा। अब इसको ना हम लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप इसमें पहले पेज में आओगे और देखोगे गौर से तो एक फॉर्मूला दिखेगा। कौन सा फॉर्मूला है भैया, सेक वाला। देखो यहाँ लिखा है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। ये सेक स्क्वायर दिख रहा है, सेक स्क्वायर की जगह पे हम लिखने जा रहे हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। क्लियर है? तो यहाँ पर हम करेंगे 10 थीटा और यहाँ लिख दिया हमने 10 स्क्वायर थीटा। अब इसकी जगह पे हमने ये अभी फॉर्मूला दिखाया ना, इस फॉर्मूले को लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 10, ये हो जाएगा स्क्वायर थीटा। क्लियर, प्लस 2 यहाँ पर हो गया हमारे पास 10 थीटा और यहाँ पर हो गया हमारे पास सेक थीटा, ये हो गया -1। गॉट इट? इतनी बात। अब इसके आगे देखो हमें क्या करना है। यहाँ पर 10 थीटा 10 स्क्वायर थीटा 10 स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास 2 10 स्क्वायर थीटा। ये प्लस का 1, ये माइनस का 1 है, ये कैंसिल हो गया। हमें क्या मिल गया, हमें सिर्फ मिल गया यहाँ पर 2, यहाँ मिल गया 10 और यहाँ मिल गया स्क्वायर थीटा। ठीक है, और यहाँ पर बचा हमारे पास 2 10 थीटा और यहाँ बचा हमारे पास सेक थीटा।
क्लियर इतनी बात। अब हमें क्या करना है, अब इसको ध्यान से देखो, इसमें से हम लोग कुछ कॉमन ले सकते हैं। अब क्या कॉमन ले सकते हो सोचो, यहाँ पर क्या ऐसा है जो हम इसमें कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से हम लोग 2 tan को कॉमन ले सकते हैं, 2 tan थीटा हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया, ठीक है। तो अंदर हमारे पास क्या बचा, यहाँ पर बचा tan थीटा और बचा हमारे पास प्लस सेक थीटा, ये हमारे पास बच गया, ठीक है। समझ में आया। इस पूरे से हमने कॉमन ले लिया 2 tan को, तो यहाँ पर स्क्वायर था ना, तो एक tan थीटा बच गया और यहाँ पर 2 tan बाहर आ गया, तो इसका बचा सेक थीटा। क्लियर इतनी बात। अब tan थीटा प्लस सेक थीटा ये क्या होता है, ये क्या किसी का फॉर्मूला है, अब फिलहाल तो नहीं है, मगर tan का अलग फॉर्मूला होता है, सेक का अलग फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला हम यहाँ पर लगा देंगे। तो यहाँ पर देखो 2, यहाँ लिखा है tan थीटा का फॉर्मूला होता है सेक थीटा, सॉरी यहाँ पर होगा साइन थीटा अपॉन होता है कॉस थीटा, ठीक है। सेम यहाँ पर भी हो जाएगा साइन थीटा और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास कॉस थीटा, और यहाँ पर सेक थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा। क्लियर हो गया इतनी बात, समझ में आ गया। अब इसके आगे हम लोग क्या कर सकते हैं, सोचो, इसमें हम लोग कुछ करें, बिल्कुल कर सकते हैं, मगर क्या ऐसा कर सकते हैं, इसमें हम लोग एलसीएम ले लेंगे। इसमें अगर कॉस का, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन थीटा प्लस 1, ठीक है, साइन थीटा प्लस यहाँ पर 1 आ जाएगा, और फिर हम लोग इसमें काम कर सकते हैं कुछ ना कुछ, देखते हैं। अब यहाँ पर लिखा हमने 2, ठीक है, यहाँ लिख दिया हमने साइन थीटा, और यहाँ पर हमने एलसीएम ले लिया, तो यहाँ पर हो गया कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा हुआ, तो यहाँ पर लिखा हमने साइन थीटा प्लस यहाँ पर कर दिया 1, समझ में आया। और इसके नीचे भी था कॉस थीटा, तो यहाँ पर भी कॉस थीटा हमने कर दिया। अब कॉस थीटा का इसमें हम लोग कर देंगे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 साइन थीटा, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास साइन थीटा प्लस 1, और इसका नीचे कर दिया मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। अब इसके आगे क्या हो सकता है, कुछ हो सकता है, 2 साइन थीटा प्लस 1, और यहाँ पर हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखो, अगर कॉस स्क्वायर थीटा का हम फॉर्मूला यहाँ पर लिखें साइन थीटा, और यहाँ पर लिखा हमने साइन थीटा प्लस 1, और यहाँ पर है कॉस थीटा, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। इतनी बात क्लियर है। अब इसके आगे हम क्या कर सकते हैं, सोचो, यहाँ है 2 साइन थीटा, यहाँ पर है साइन थीटा प्लस 1, और यहाँ पर है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब अगर हम इसको ऐसे कर दें, जैसे कि अगर यहाँ पर हम स्क्वायर कर दें, तो इसमें कुछ चेंजमेंट होगा, बिल्कुल नहीं होगा, जो 1 है 1 1 ही रहेगा, 1 कभी बदलेगा नहीं, है ना। तो इसमें हम पेज लेते हैं दूसरा, उसमें करते हैं। देखो, अब हमने इसमें लगा दिया स्क्वायर, तो स्क्वायर लगाने से इसमें कुछ चेंजमेंट नहीं हुआ है, मगर यहाँ पर तुम्हें दिखेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए प्लस बी, यहाँ पर लिख देते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, और ये हो जाएगा ए माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब इस फॉर्मूले को देखो, इसको ध्यान से देखो, तो ये हमारा इसमें बदल सकता है, बिल्कुल बदल सकता है। चलो इसको बदल देते हैं, तो 2 यहाँ लिख दिया हमने साइन थीटा, और यहाँ लिख दिया हमने साइन थीटा, यहाँ कर दिया प्लस 1, ठीक है, डिवाइड में आ गए, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1, और यहाँ पर कर दिया हमने प्लस साइन थीटा, और यहाँ पर कर दिया हमने 1 माइनस साइन थीटा कर दिया। क्लियर है। अब देखो, इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसमें देखो, ये साइन थीटा प्लस 1 साइन थीटा प्लस 1 है, ये कैंसिल, तो हमें यहाँ पर क्या मिल गया, यहाँ मिल गया 2, यहाँ मिल गया साइन थीटा, और यहाँ पर डिवाइड में मिल गया 1 माइनस साइन थीटा, बस। अब देखो, हमको यही प्रूफ करके लाना था, तो देखो हमने यहाँ पर ये प्रूफ कर दिया, 2 साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, 2 साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, तो हमें पता चल गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा आंसर, है ना। कितना इजी, बस क्या करना है, फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला अप्लाई करना है, और ये जो क्वेश्चन है ना, एक बार में तो नहीं आएगा, ठीक है। अगर आ जाता है तो बहुत ही टैलेंटेड हो तुम लोग, अगर नहीं आता है तो इसको 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो ही ये क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, क्योंकि ये नए हैं, अभी तक ऐसे क्वेश्चन कभी किए नहीं, इस वजह से। तो क्वेश्चन 11 हो गया। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 को। तो क्वेश्चन नंबर 12 को हम पहले लिख लेते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास 1 प्लस कॉट ए प्लस टेन ए, ठीक है, और यहाँ पर साइन ए माइनस कॉस ए इक्वल्स टू साइन ए टेन ए माइनस कॉट ए कॉस ए, ये हमें गिवन है। अब इसको हमें सॉल्व कैसे करना है, ये देखो, हमें ये सॉल्व करना है और इसके बराबर ले आना है। क्लियर, राइट हैंड साइड इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड हमें कर देना है।
गॉट इट। अब कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले यहाँ लिखा है साइन ए कॉस ए, इसका हम मल्टीप्लाई इस पूरे में करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, पहले साइन ए माइनस कॉस ए का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो यहाँ हमें मिलेगा साइन ए और यहाँ मिल जाएगा माइनस कॉस ए। क्लियर। अब इसी का मल्टीप्लाई इसमें करो तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर क्या प्लस लिखा है, प्लस कर दिया तो यहाँ पर हो जाएगा साइन ए हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉट ए, कॉट ए हो गया। अब इसी का फिर से इसी में करूँ तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कॉस ए और यहाँ पर हो जाएगा कॉट ए। गॉट इट। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास प्लस साइन ए और यहाँ पर हो जाएगा टेन ए माइनस कॉस ए और यहाँ पर हो जाएगा 10a। इतनी बात क्लियर। बस हमने अभी क्या किया, मल्टीप्लाई किया। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है साइन तो साइन कर दिया और यहाँ लिखा है माइनस कॉस ए तो यहाँ पर कॉस ए कर दिया प्लस। अब यहाँ पर देखो लिखा हुआ है साइन ए कॉस ए, ठीक है, तो इसको हमने लिखा साइन ए। अब यहाँ पर है कॉस नहीं कॉट है, सॉरी यहाँ पर क्या है कॉट ए। कॉट ए का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट ए का फॉर्मूला होता है कॉस ए अपॉन साइन ए, ठीक है, साइन ए होता है। साइन से साइन हमारा कैंसिल, माइनस यहाँ पर है हमारे पास कॉस ए, ठीक है, और यहाँ पर है हमारे पास कॉट ए प्लस कर दिया। यहाँ पर क्या साइन ए 10a तो यहाँ पर हम लिख देते हैं साइन ए 10a, यहाँ लिखा साइन ए, यहाँ कर दिया 10a। अब यहाँ लिखा है कॉस ए और यहाँ पर लिखा है 10a तो यहाँ पर हमने लिखा इसी के नीचे है कॉस ए और यहाँ पर है मल्टीप्लाई में 10a। 10 का फॉर्मूला क्या होता है, 10 का फॉर्मूला आता है साइन ए अपॉन कॉस ए होता है, ठीक है। तो कॉस से कॉस हमारे पास कैंसिल हो गया। अब हमारे पास जो बचा है उसको लिख लेते हैं। यहाँ पर बचा हमारे पास साइन ए माइनस कॉस ए और फिर यहाँ पर हमारे पास क्या बच रहा है, प्लस कॉस ए माइनस और यहाँ पर है हमारे पास कॉस ए कॉट ए प्लस साइन ए और यहाँ पर है 10a और यहाँ पर बच रहा है हमारे पास जो कि होगा माइनस साइन ए, ठीक है। अब देखो कॉस ए माइनस का कॉस ए प्लस का कैंसिल, साइन ए प्लस का साइन ए माइनस का कैंसिल। हमारे के पास क्या बच रहा है, हमारे पास बच रहा है ये और ये, ठीक है। इसको हम पहले लिख लेते हैं क्योंकि ये प्लस का है। तो यहाँ लिखा हमने साइन ए और यहाँ लिखा हमने 10a और यहाँ कर दिया माइनस कॉस ए और यहाँ कर दिया कॉट ए, ठीक है। अब देखो यही हो गया हमारे पास इसका सोल्यूशन, यही हमें प्रूव करना था, साइन ए 10a माइनस कॉट ए कॉस है। अब देखो ये इधर लिखो बात एक ही रहेगी, ठीक है। तो ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, गॉट इट। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा सोल्यूशन। देखो क्वेश्चन 12 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 में। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 में है सेक थीटा प्लस टेन थीटा, डिवाइड में है सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस सेक थीटा सॉरी साइन थीटा और डिवाइड में है कॉस थीटा और होल स्क्वायर है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करके इसके बराबर लाना, बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड हमें कर देना। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे वो देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है सेक थीटा प्लस कर दिया हमने यहाँ पर टेन थीटा, डिवाइड में भी सेम यही है सेक थीटा और यहाँ पर है माइनस टेन थीटा। अब इसमें अगर हम लोग सेक थीटा, ठीक है, और प्लस टेन थीटा का मल्टीप्लाई करते ऊपर भी और नीचे भी, तो इससे क्या होगा, अगर हम इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो ये हमारे पास फिर से 1 हो जाएगा और यही बचेगा और इसको मल्टीप्लाई करने से हमारा ये आंसर आएगा। तो अगर इसको ध्यान से देखो तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा और यहाँ कर दिया होल स्क्वायर, ठीक है। डिवाइड में आ जाओ, डिवाइड में है सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो ये तुम्हें क्या दिखेगा, ये तुम्हें एक फॉर्मूला दिखेगा। वो फॉर्मूला क्या होता है, वो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। देखो यहाँ लिखा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो कि होता है ए प्लस बी और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास ए माइनस बी, ठीक है। अब यहाँ पर ए प्लस बी ए माइनस बी किसके बराबर हो जाएगा, इसके। तो ये जब मल्टीप्लाई करेंगे इसका तो हमारा कुछ इस तरह से हो जाएगा और ये हमारा फॉर्मूला दिख रहा है इस तरह से। तो हम लोग इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा और यहाँ लिख दिया हमने माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब कोई दिक्कत इसमें बिल्कुल भी नहीं, ठीक है।
अब हमें क्या करना है कि सेक स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा, तो इसको ध्यान से देखो, यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है 1 + टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है सेक थीटा के बराबर होता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारे पास टेन स्क्वायर थीटा है ना, ये हमारे पास प्लस का है, इधर भेज देंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब इसको ध्यान से देखो, क्या लिखा है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसकी जगह पे हम लोग 1 लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर लिख दिया, यहाँ लिखा सेक थीटा प्लस टेन थीटा और यहाँ कर दिया होल स्क्वायर और डिवाइड में कर दिया 1, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करें वो देखो, 1 के ऊपर डिवाइड करोगे तो वही 1 ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देखो, सेक थीटा लिखा है, सेक का फॉर्मूला क्या होता है, सेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1/cos थीटा होता है, cos थीटा। और यहाँ पर लिखा हुआ है टेन थीटा, ठीक है, टेन का फॉर्मूला होता है sin/cos, तो यहाँ लिख दिया sin थीटा अपॉन, यहाँ पर कर दिया हमने cos थीटा, यहाँ पर होल स्क्वायर। अब इसका हम एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो हमें यहाँ क्या मिल जाएगा, cos थीटा मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा 1 + sin थीटा, यहाँ पर होल स्क्वायर लिखा हुआ है तो होल स्क्वायर कर दिया। अब इसको ध्यान से देखोगे और इसको ध्यान से देखोगे तो एक जैसा पाओगे, तो हम लोग इसमें बोल सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ये हो गया हैंड्स प्रूफ और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्लियर हो गया। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं, तो यहाँ लिखा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन 4 थीटा, मतलब साइन की पावर 4 है यहाँ पर, और यहाँ पर 2 cos 4 पावर में है थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। मतलब इसको हमें प्रूव करके, इसको सॉल्व करके हमें 1 लाना है, ठीक है। तो देखो कैसे सॉल्व होगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है। यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है सेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ लिख दिया सेक स्क्वायर कर दिया थीटा माइनस, अब इसको ध्यान से देखो तो यहाँ पर ना साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पर भी है और यहाँ पर साइन की पावर 4 थीटा है। अगर इससे हम लोग कॉमन ले लें, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा हमारे पास 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। कैसे बचेगा, देखो यहाँ पर है पावर 2 तो हमने इसको कॉमन ले लिया तो बचा 1, यहाँ पर पावर 4 तो यहाँ पर 2 पावर बाहर निकाली तो 2 अंदर बची, क्लियर। अब डिवाइड में आ जाते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है cos 4 थीटा, यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा है, ठीक है। तो इसमें हम लोग cos को बाहर कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ लिखा 2, यहाँ पर हो जाएगा cos की पावर 2 थीटा माइनस 1, ठीक है। ये बची हमारे पास। अब देखो यहाँ पर ना आपको एक फॉर्मूला पता होगा, फॉर्मूला क्या होता है, टेन थीटा का फॉर्मूला। देखो टेन थीटा का फॉर्मूला होता है, टेन थीटा इक्वल्स टू होता है साइन अपॉन कॉस, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, स्क्वायर को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं टेन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हमने सेक स्क्वायर थीटा और यहाँ पर लिख दिया हमने टेन थीटा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर लगा हुआ है स्क्वायर, तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर लगा देंगे, क्लियर। अब यहाँ पर है हमारे पास 1 - 2 है, यहाँ पर हमने कर दिया यहाँ पर 2, ठीक है। अब ये लिखा है साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर आपको पता होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है 1, तो यहाँ लिखा हमने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा है ना, इसकी जगह पे हम लोग ये लिख देंगे 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ लिख दिया 1 - कॉस स्क्वायर थीटा कर दिया, गॉट इट। अब डिवाइड में आ जाते हैं, डिवाइड में ये लिखा है, इसको बिल्कुल ऐसे लिख दिया 2 कॉस, ये हो गया स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर फिर से आते हैं, यहाँ लिखा हमने सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ पर है टेन स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ पर ना 1 है, 1 को ऐसे लिखा, यहाँ पर -2 का अंदर मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अब -2 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, +2, यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्लियर। और डिवाइड में आ जाओ तो यहाँ पर हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसे फिर से सॉल्व करते हैं तो अब आ जाएगा हमारे पास आंसर, सेक स्क्वायर थीटा प्लस 10, यहाँ पर हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा और यहाँ पर देखो 2 है, यहाँ पर 1 है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो -1 + 2 कॉस
स्क्वायर थीटा। अब इसको ध्यान से देखो तो यहाँ पर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 है। देखो 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, ये -1 ये -1, तो ये हमारा कट जाएगा। अभी नहीं समझ में आया तो देखो ऐसे समझ में आ जाएगा। यहाँ पर इसको हम अरेंज करके लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखो, इसको हमने ऐसे लिख दिया 2, इसको पहले लिख दिया कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और ये -1 है, इसके बाद लिख दिया ये -1। डिवाइड में भी हमारे पास यही है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर हमारे पास -1, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 का इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यही रहेगा। अब देखो सॉरी, अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, ये क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है हमेशा 1, तो इसकी जगह पे हम लिख देंगे 1। अब कैसे, ये एक होता है हमारे पास फॉर्मूला, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये होता है इक्वल्स टू होता है 1। क्लियर। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा सोल्यूशन। तो लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू हो गया राइट हैंड साइड। गॉट इट। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा आंसर। देखो कितना इजी था ना, बहुत सिंपल है, बस आपको ये फॉर्मूले आने चाहिए, ये सारे फॉर्मूले आपको रटना पड़ेगा, जो कि पेज नंबर 1 में दिया हुआ है, जहाँ से ये हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है। तो क्वेश्चन 14 हो गया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 में। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 को देखो, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो ध्यान से इसे देखना। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है और हमें इसके बराबर लाना है, मतलब इसको सॉल्व करके 1 लाना है। क्लियर है। तो यहाँ पर पहले लिखा हुआ है साइन ए, ठीक है, यहाँ लिख दिया साइन ए। अब देखो यहाँ पर है सेक ए प्लस 10a माइनस 1 है, ठीक है, और यहाँ पर है कॉस ए डिवाइड में कॉसेक ए प्लस कॉट ए माइनस 1 है। अब हमें क्या करना है कि जितने भी हमें यहाँ पर दिए हुए हैं सेक और 10, यहाँ पर कॉसेक और कॉट, ये सब है ना, इसको कैसे भी करके हमें चेंज करना है कॉस में और साइन में। अब क्यों करना है, क्योंकि यहाँ पर साइन और कॉस दिया, इससे क्या होगा कि अगर कॉस और साइन में हमने चेंज कर दिया तो ये कट के हमें 1 मिल सकता है, ठीक है। जैसे जैसे सॉल्व करेंगे वैसे वैसे हमें पता चलेगा हमें आगे करना क्या है। देखो पहले यहाँ पर क्या लिखा है सेक ए, तो सेक ए का फॉर्मूला क्या होता है 1 अपॉन कॉस है, तो यहाँ पर लिख दिया 1 अपॉन कॉस ए कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर है हमारे पास 10 का फॉर्मूला होता है साइन अपॉन कॉस, तो साइन ए अपॉन कर दिया हमने यहाँ पर कॉस ए, यहाँ पर -1 है, -1 हमने कर दिया, ठीक है। यहाँ पर बीच में प्लस, यहाँ पर आगे हम लोग कॉस ए में। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कॉसेक ए, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन साइन ए, तो यहाँ कर दिया हमने साइन ए, प्लस कर दिया। यहाँ पर है कॉट, कॉट का फॉर्मूला होता है कॉस ए, और डिवाइड में हो जाएगा हमारे पास साइन ए, साइन ए, और यहाँ पर हो जाएगा -1। क्लियर हो गई इतनी बात। अब हमें क्या करना है कि इसमें ले लेने हैं एलसीएम, तो इसमें भी एलसीएम लेंगे और इसमें भी एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास साइन ए, और यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा कॉस, ठीक है, कॉस ए एलसीएम मिल जाएगा। तो जब कॉस ए एलसीएम मिलेगा तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, यहाँ हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए, ठीक है। यहाँ पर कॉस ए कैसे आया, इन सभी से हमने एलसीएम लिया तीनों से, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कॉस ए, यहाँ पर हमने प्लस कर दिया। अब यहाँ पर आ जाओ कॉस ए में, अब इसमें भी जो डिवाइड में ना, इसमें भी हम लोग एलसीएम ले लेंगे, तो इसका जो एलसीएम आएगा यहाँ पर भी साइन, यहाँ पर भी साइन, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास साइन ए, ठीक है। अब साइन ए है, यहाँ पर कर देंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास कॉस ए, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस साइन ए, ठीक है। क्लियर इतनी बात। अब हमें इसके आगे क्या करना है वो हम लोग सोचते हैं। देखो यहाँ लिखा है साइन ए, और यहाँ पर है 1 प्लस साइन ए माइनस कॉस ए, और यहाँ पर है कॉस ए, और यहाँ पर क्या है हमारे पास कॉस ए, ठीक है। अब सोचो यहाँ पर हम ऐसा क्या करें। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो ये कॉस है ना, इसको ऊपर भेज देते हैं और इसको हम लोग ऊपर भेज देते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा साइन ए, और ये हो जाएगा हमारे पास कॉस ए। डिवाइड में आ जाएंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस कॉस ए हो जाएगा, ठीक है, प्लस कर दिया। यहाँ पर है हमारे पास कॉस ए, और यहाँ पर आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो बन जाएगा साइन ए। डिवाइड में हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए। अब देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमने एक चीज़ नोटिस किया कि यहाँ पर ऊपर साइन ए कॉस ए है, साइन ए कॉस ए, तो हम लोग इसको कॉमन ले लेते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है इसमें। अगर हमने इसमें साइन ए और कॉस ए को हमने कॉमन ले लिया तो अंदर हमारे पास क्या बचेगा 1 के नीचे डिवाइड में बच जाएगा 1 प्लस साइन ए, और यहाँ माइनस कॉस ए बचेगा, ठीक है, प्लस कर दिया। यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन, और यहाँ बचेगा 1 प्लस कॉस ए
और यहाँ बचेगा माइनस साइन ए, ये हमारे पास बच गया। ठीक है, अब यहाँ पर प्लस लगाए तो हम लोग यहाँ पर इसका भी ले लेंगे एलसीएम। क्या करेंगे, इसका ले लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम जब लेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, यहाँ मिलेगा साइन ए और यहाँ लिखा हमने कॉस ए। ठीक है, अब इसका हम लोग एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में हमें मिल जाएगा 1 प्लस साइन ए माइनस कॉस ए। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखा है 1 प्लस कॉस ए और यहाँ पर आ जाएगा माइनस साइन ए। ठीक है, अब देखो, अब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये पूरा इससे कट जाएगा, बचेगा क्या, ये हमारा ऊपर चला जाएगा तो ये यहाँ पर क्या है मल्टीप्लाई में ऊपर जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, सॉरी ऊपर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस कॉस ए, जैसे हम लोग एलसीएम लेते हैं ना बिल्कुल उसी तरह इसे भी करेंगे साइन ए। ठीक है, अब यहाँ पर बीच में प्लस। अब देखो इसको सेम चीज़ इसमें करेंगे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ये हमारा ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस, यहाँ हो जाएगा साइन ए और यहाँ पर हो जाएगा माइनस कॉस ए। अब इसको ध्यान से देखो, यहाँ पर जो कॉस है हमारा प्लस का है, ठीक है, यहाँ पर है माइनस का, तो ये इससे हमारा कैंसिल हो गया। यहाँ पर जो साइन है ये माइनस का, ये प्लस का, ये इससे कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा साइन ए और यहाँ बचेगा हमारे पास कॉस ए। ठीक है, और ये 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा हमारे पास 2 हो जाएगा, 2 लिख दिया और डिवाइड में आ जाते हैं। अब देखो ध्यान से, यहाँ लिखा हुआ है 1 प्लस साइन ए माइनस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए माइनस साइन ए। अब इसका इसमें करेंगे मल्टीप्लाई। ठीक, इस पूरे का पहले इसमें करेंगे, फिर इसमें करेंगे, फिर इसमें करेंगे। तो देखो बहुत ही ध्यान से देखते हैं, पहले इस पूरे का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 1 प्लस यहाँ मिलेगा कॉस ए और मिलेगा माइनस साइन ए। ठीक है, ये हमें मिल जाएगा, क्लियर। अब इस पूरे का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे साइन ए में सिर्फ, तो पहले 1 का इसमें करो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस का साइन ए आ जाएगा, तो साइन ए कर दिया। अब इस कॉस का इसमें मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर प्लस का आ जाएगा साइन ए कॉस है, तो लिख दिया साइन ए और यहाँ कर दिया हमने कॉस ए। ठीक है, ए का इसमें करेंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा माइनस, अब इसके आगे वाला हम नीचे लिख दे रहे हैं जो कि हमको मिल जाएगा कॉस स्क्वायर है। अब देखो माइनस कैसे है, यार प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, तो हमें यहाँ मिल गया कॉस स्क्वायर है। ठीक है, अब हमें यहाँ तक कर लिया। अब इसमें आ जाओ, साइन का मतलब इस पूरे का मल्टीप्लाई हम लोग किस में करेंगे, इसमें करेंगे। यहाँ पर अभी हम रिकॉर्ड कर रहे थे तो हमारी रिकॉर्डिंग बंद हो गई। ठीक है, और साथ में ही यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। वो मिस्टेक क्या है वो देख लो। यहाँ पर ना हमने क्या किया था कि जब साइन का देखो, जब साइन ए का मल्टीप्लाई इस पूरे में किया था तो देखो यहाँ पर साइन ए हमें मिल गया। ठीक है, फिर साइन ए का कॉस ए में किया तो साइन ए कॉस ए मिल गया। ठीक है, फिर साइन ए का मल्टीप्लाई माइनस साइन ए में किया था तो हमने यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए कर दिया था, जो कि नहीं होना चाहिए था, क्योंकि साइन ए इंटू साइन ए होगा यहाँ पर साइन स्क्वायर है। ठीक है, बस ये यहाँ पर छोटी सी मिस्टेक हो गई थी। अब देखो इसको हम लोग कट करते हैं, जैसे कि यहाँ पर इसको हमने कट कर दिया। ओके, अब यहाँ पर है साइन स्क्वायर ए लिखा हुआ है, ये हमारा माइनस का है और यहाँ पर साइन है, ये साइन है, ये हमारा इससे कैंसिल हो जाएगा। फिर अब हमारे पास जो बच रहा उसको हम लोग कहीं लिख लेते हैं पहले, फिर उसके बाद हम लोग करेंगे इसे सॉल्व। तो देखो इसको पहले अच्छे से लिखा हमने, यहाँ लिखा है साइन ए और यहाँ लिख दिया हमने कॉस ए। ठीक है, अब यहाँ पर ऊपर हमारे पास 2 है, अब यहाँ पर हमारे पास बच रहा है 1 प्लस। ठीक है, ये कैंसिल हो गया है, देखो कॉस से कॉस कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल। अब बचा यहाँ पर हमारे पास प्लस का साइन ए और यहाँ पर है हमारे पास कॉस ए और यहाँ पर माइनस है हमारे पास साइन स्क्वायर ए और यहाँ पर है हमारे पास माइनस कॉस स्क्वायर ए और यहाँ पर है प्लस साइन ए और यहाँ पर है कॉस ए। ठीक है, ये हमारे पास बच रहा है। अब इसको हम लोग ध्यान से देखते हैं तो देखो क्या दिखेगा यहाँ पर ना, अगर साइन ए कॉस ए को देखो, साइन ए कॉस ए को देखो तो ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें कितना मिलेगा, यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ लिखा हमने साइन ए और यहाँ लिख दिया हमने कॉस ए। ठीक है, यहाँ लिखा 2 और यहाँ पर लिखा, तो यहाँ लिखा 1 प्लस, देखो इसको और इसको हम लोग ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 2 साइन ए और यहाँ लिख दिया हमने कॉस ए। गॉट इट, इतनी सी चीज़। अब यहाँ पर देखो लिखा हुआ है साइन ए, यहाँ लिखा माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए।
ये है हमारे पास, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसमें से माइनस को कॉमन ले लेंगे, माइनस को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर ना साइन स्क्वायर ए और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर ए, है ना। तो ये हमारा क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। देखो कैसे, यहाँ पर हमने लिखा साइन ए और यहाँ कर दिया हमने कॉस ए, ठीक है। यहाँ लिखा 2 और यहाँ पर हो गया हमारे पास 1 प्लस 2 साइन ए और यहाँ कर दिया हमने कॉस ए, ठीक है। अब इसमें से सिर्फ इतने वाले में से इससे हमने माइनस यहाँ पर बाहर कर दिया और यहाँ पर बचा हमारे पास साइन स्क्वायर ए प्लस हो गया कॉस स्क्वायर है। अब ऐसा हमने क्यों किया, इसको देखो, यहाँ पर ना अगर हमने माइनस कॉमन लिया तो जब माइनस का फिर से हम लोग अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा और प्लस माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम लोगों ने इसे बाहर बुलाया तो इससे क्या हो रहा है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू होता है 1, जो कि हमारा फॉर्मूला होता है। तो इसकी जगह पर हम लोग 1 पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा, अब इसका हम अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 साइन ए, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास कॉस ए, ठीक है। अब डिवाइड में आ गया, अब यहाँ पर 1 लिखा हमने, 1 लिखा प्लस, अब देखो इसकी वैल्यू क्या है 1 है, ठीक है। 1 आ जाएगी तो यहाँ पर 1 लिख देंगे और 1 किसका होगा माइनस का होगा, तो हमने यहाँ पर सीधे लिख दिया -1। चलो यहाँ पर जैसा लिखा है वही लिख देते हैं। यहाँ लिखा है 1 प्लस लिखा है 2, यहाँ पर है हमारे पास साइन ए और यहाँ पर है कॉस ए, ठीक है। यहाँ पर आ गया हमारे पास माइनस और यहाँ पर आ गया 1, इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो ये माइनस का 1 ये प्लस का 1 कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचा 2 साइन ए कॉस है, 2 साइन ए कॉस है, ये भी हमारा इसे कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास 1। और हमें क्या करना था क्वेश्चन नंबर 15 में क्या करना था, प्रूफ करना था इक्वल्स टू 1 के, ठीक है। यही प्रूफ करके दिखाना था, तो यही हो गया क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा आंसर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको यहाँ पर ना थोड़ा सा ध्यान से आप करना, क्योंकि यहीं पे मिस्टेक हो गई, हमसे भी हो गई, आपसे भी हो सकती है, मत ध्यान से करना। अब बाकी के जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उन्हें हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।